सबको सबसे पहले मेरी ओर से झारखंडी जोहार जोहार। बहुत कम आवाज आता है, जोहार। आज आप लोगों का ये जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आज पूरा देश का आदिवासी समाज जोहार के इस सम्मान और जो समर्थन मिला है जोहार को, मुझे तो मैं अभी कल परसों लंदन गया था, वहां पर भी लोग जोहार बोले। जो हमारे झारखंडी भाइयों बच्चे लोग वहां पर हैं, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि इस देश को भी चलाने में झारखंड प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे राज्य ने पूरे देश को दिया, लेकिन इस राज्य के लोगों को यातनाएं, गरीबी, अशिक्षा, यही हमें हिस्सा मिलना। हम लोगों ने सरकार संभाला, आज तक झारखंड में कोई भूख से नहीं मरा। और इन बेईमानों के सरकार में दर्जनों लोग भूख से मर गए। मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उस गांव में उस घर में जाता था। उनके उस तकलीफ की वजह से हमें इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। और आज झारखंड का गरीब गुरुआ किसान मजदूर का बेटा आज विदेशों में भी पढ़ाई करने जाता है, और आज उन सभी को विदेश भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। गिनती का लोग, कोर्ट कचहरी में भी न्याय कहां से मिलेगा? झारखंड के कानूनों को अगर और यहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं को, यहाँ की भावनाओं को अगर नहीं समझेगा तो नाते अपरेन हड़पन को ऑपरेशन को जिधर बिधर को मौत के पढ़ा को पे नहीं, तुमको इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाओ लगी, आईमान कानूनी बनाओ पिया नहीं, तुमको पढ़ाई आओ खर्चा सरकार से को नमो इंजीनियर डॉक्टर बना लगी। हम लोग सुना था खाली सौतेला व्यवहार होता है सौतेला बच्चा के साथ, लेकिन आज अपना आंख से हम लोग देखते हैं कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है। आज हमारा ही हक अधिकार लेने के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का आपके ये जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़के लिए झारखंड लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, दोनों जगह फ्रंट पे आप लोग लड़ेंगे। आप लोग मौका दिया झारखंड में नहीं है, आप हमेशा मौका को बुझावे पड़ा, लेकिन एक समय भाई भाई के बदौली दिखना, उससे भी ज्यादा हम तो हैरान। और यही हमारे विरोधियों ने कोविड में लॉकडाउन कैसा कर दिया था, आपको याद है? सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया, जो जहां है वहीं खड़ा रहो, जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साहब को निकाल दिया,
ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा आदमी कोविड में ही दूसरे राज्य में मर जाते लोग। अभी हम कल परसों चाय बागान गए थे आसाम, बड़ा विचित्र स्थिति है। पूरा देश का जो चाय का उद्योग है और पूरा चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर चलता है। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, बड़ा ही उचित है। और उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहाँ का CCL, BCCL, ECL जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा अपने मुताबिक। उन लोग को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। नौजवान उसका, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए उसका नौकरी, और आज सरकार को मजबूरन अग्निवीर में शामिल होने वाले झारखंड के नौजवान जो मजबूरी में जा रहे हैं, अगर उनको किसी लड़ाई या किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को नौकरी देने का हम लोगों ने कानून बनाया, क्योंकि वहां पर कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं। आइए और नौकरी कीजिए और गोली खाइए, मर गए तो भगवान भरोसे। देश का क्या होगा भगवान जाने। देश का भी हालत खराब हो गया। अब महंगाई आसमान छू चुका है। अब ये महंगाई जब तक ये लोग रहेंगे कभी नहीं घटेगा।